Hey, this is Mohak here. I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर हम बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर USDT फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अदर एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, वो भी हम आपको विथ परसेंटेज बताने वाले हैं और विथ एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं। जो आज हमने दोपहर को ट्रेडिंग की थी उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चीज लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री दिखेगी। तो यहाँ पर पोजीशंस में तो जीरो है क्योंकि अभी हमारी कोई ओपन पोजीशन नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि कमीशन कितना लगा है और रियलाइज्ड P&L कितना है। अब ये ट्रांजैक्शनल वाइज है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल देखना है तो हम यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री में चेक करके देख सकते हैं, विच इज वेरी वेरी हैसल फ्री। अब यहाँ पर देखिए, हमने पहले तो लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी 27,855 में और स्क्वायर ऑफ कर दिया था उसको 27,876 को। कितने बजे किया था? तो आज दोपहर 12:47 PM को हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी और 12:55 को हमने एग्जिट किया था। अब इसके लिए मार्जिन कितना लगता है, फिर हम किस हिसाब से मार्जिन लिमिट बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताई, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप देख लीजिए। उसके ऊपर अभी हम इलैबोरेट नहीं करेंगे बिकॉज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हमने कितने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, विच इज 0.05 बिटकॉइन हमने लॉन्ग की पोजिशन बनाई थी। लॉन्ग की पोजिशन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा रियलाइज प्रॉफिट कितना है। तो सिंपल सी बात है कि पहले हम देखेंगे रियलाइज प्रॉफिट कितना आता है। तो इट इज 0. यहाँ पर हमें ये 0.06655 प्लस 0.3744 ये ऐड कर देना है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, विच इज 1.04 डॉलर ही हम अज्यूम करेंगे अभी तो, क्योंकि इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए अभी और भी ज़्यादा कैलकुलेशन करना बाकी है। तो हम एट द एंड रुपये का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया 1.04 डॉलर। अब हम आते हैं कि अदर फीस कितने लग जाती है। तो अदर फीस यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई है, तो हम अब इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें माइंड में रखना है 1.04 डॉलर का हमें प्रॉफिट हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा 1.11 डॉलर्स का तो अदर एक्सपेंसेस लगा है, टेकर फीस लगी है, जिसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपने जो देखा था तो वो एज अ फीस, एज अ कमीशन बता रहा था, लेकिन वो कमीशन किसको जाता है? तो टेकर को जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने $1 का भले ही 1.04 डॉलर्स का भले ही प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन उसके सामने 1.11 डॉलर्स का तो हमें अदर एक्सपेंसेस लग चुका है। करेक्ट। तो आपको भी ये आपके ट्रेड्स लेते समय आपको देखना ही देखना है, बिकॉज अगर आप नहीं देखते हो तो इसमें होगा क्या कि आप मल्टीपल ट्रेड्स तो करते रहोगे लेकिन आपको अदर एक्सपेंसेस का पता ही नहीं चलेगा। तो एट द एंड आप पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम ज़्यादा हमारे जेब से हम ज़्यादा एक्सपेंसेस दे दें और हमने प्रॉफिट बुकिंग ही काफ़ी कम पॉइंट्स का किया हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में देनी ही देनी है। आपका जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर हम इतना ज़्यादा अदर एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें अच्छे बड़े बड़े पॉइंट्स लेने भी होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप $2 से $3 लेट्स से $3 का ही आप एसएल रख रहे हो तो $3 के सामने आपको एटलीस्ट 7 to 8 डॉलर्स का आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप $3 का एसएल लेके चल रहे हो तो उसमें $1 का अदर एक्सपेंसेस आ जाता है। तो कितना $4 आप आपके बेयर कर रहे हो और उसके सामने $8 का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, तब जाके आपके हैंड में $7 आएंगे। अब $7 इंटू हमें 88 कर देना है, तो $7 इंटू 88 सिंपल। तो यहाँ पर 616 का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ना कि यहाँ पर ये सारी वैल्यू पर हमने कितने मार्जिन में ट्रेड किया था वो भी हम आपको बताया। तो इट इज 0.50। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर 0.05 है। आई एम सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, 0.05 इंटू 27,800 लेट्स से।
तो यहाँ पर कितना हो गया $1,400। तो ये हमने कितने 14x में लिमिट लेकर बाय अदरवाइज शॉर्ट किया था। तो आप आपके हिसाब से आपका कैलकुलेशन बिठाइए कि आपको 10x 15x में ट्रेड करना है, कितने में ट्रेड करना है, और आपको आपके हिसाब से SLP लगाना है। ओके, तो ये हमने दोस्तों क्लियर कर दिया है। अब बात आती है कि ये टेकर और मेकर होता क्या है, हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बाइनेंस के ही एक वेब पेज पे यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी है। हमें जस्ट गूगल में टाइप कर देना है binance.com, बाइनेंस फी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। USDM फ्यूचर्स का मेकर का फीस होता है 0.02% ऑफ ट्रांजेक्शनल वैल्यू एंड टेकर 0.04%। तो ये चीज आपको कैलकुलेट कर देना है आपके कैलसी में। अब मेकर और टेकर होता क्या है, तो यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहेंगे। तो टेकर मींस हमने जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट किए है मार्केट पंच पे, तो वो गिना जाता है टेकर में, मार्केट के पंच पे। यानी कि यहाँ पर अगर हम मार्केट और क्वांटिटी यहाँ पर इनपुट कर देते हैं और अदरवाइज बाय या फिर लॉन्ग, बाय या फिर शॉर्ट हमने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, तो वो टेकर के हिसाब से उसमें कमीशन लगेगा विच इज 0.04%। लेकिन वही चीज हम विथ एग्जांपल आपको बताया तो 27,962 तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें बाय करना है खाली 27,950 में। तो हम क्या करेंगे, 27,950 में यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ लिमिट क्लिक करने के बाद 27,950 टाइप करेंगे और बिटकॉइन में हम हमारी क्वांटिटी टाइप कर देंगे और फिर बाय पर क्लिक कर देंगे। तो वो जब भी एग्जीक्यूट होगा तो उसमें एज अ मेकर फीस लगेगी। फीस कितने लगेगी, 0.02%। करेक्ट। तो इस तरीके से आप भी इसी तरीके से कैलकुलेशन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस हिसाब से चार्जेस लगते हैं इसमें। ओके, इसके पहले ये तो हमने हमारे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है मेकर एंड टेकर का, लेकिन बाइनेंस के ही अदर वेब पेज पे इसका भी एक डेफिनेशन बताया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर दैट ट्रेड्स इमीडिएटली, ये इमीडिएटली यानी कि हम जो एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट के पंच में वो। दूसरी चीज है यहाँ पर मेकर। तो मेकर में यहाँ पर दिया है कि हम अगर हमारा लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें मेकर फीस लगती है। ओके, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों हमने ये वीडियो में सारी चीजें क्लियर की है। अगर आप रेगुलर यूजर हो तो यहाँ पर ये सारे चार्जेस आपको लगने ही लगने हैं। अगर आप दूसरे यूजर्स हो जैसे कि VIP 1, 2, 3, वो काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की, लेकिन मेजरली सब रेगुलर यूजर्स में ही ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों दैट वाज इट इन दिस वीडियो में। हमारा मेन इंटेंशन यही था कि आप 0.05 बिटकॉइन में कीजिए या फिर 50 बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए। आपको अदर एक्सपेंसेस चेक करना करना ही है, तभी ही जाके आपको अच्छे से पता चलेगा कि हमारा अदर एक्सपेंसेस कितना लग रहा है। आप परसेंटेज में निकालिए तो आपको बेटर पड़ेगा वो। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल। ओके, दैट वाज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।